एसएससी कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। सब सेक्शन नहीं, क्लॉज 7। अच्छा, मैंने कैसे फिगर आउट किया ये क्लॉज है, यहाँ तो सेक्शन लिखा हुआ है। चलो वो भी जान लेते हैं कि सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज का डिफरेंस क्या है। जब भी हम लोग टैक्स का किताब पढ़ते हैं तो कैसे पता करते हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, ठीक है। अब देखोगे जो इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी एक्ट होता है ना, तो उसके स्टार्टिंग में चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, उसके बाद ये है सेक्शन 1, ये है सेक्शन 2। अब क्योंकि सेक्शन 2 में सिर्फ डेफिनेशंस दिए हुए हैं और कोई लिंकेज नहीं है, राइट। अकाउंटेंट का डेफिनेशन, एडिशनल कमिश्नर का डेफिनेशन, एडिशनल डायरेक्टर का डेफिनेशन, ये सब सेपरेट एक डेफिनेशन दिए हुए हैं। जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग किस उस वर्ड से क्या डिफाइन करना है, क्या समझना है, ठीक है। इंटरलिंकिंग नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि सेक्शन के नीचे कुछ दिया हुआ रहता है और उसमें कोई इंटरलिंकिंग नहीं रहता है ना, तो उस केस में हम लोग उसको क्लॉज पढ़ते हैं, ना कि सब सेक्शन। सिंपल। तो इसको तो सेक्शन ही बोलेंगे। ये है सेक्शन 2, क्लॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 11 में बताया गया है एसएससी क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का डेफिनेशन पढ़ने से पहले सीए मॉड्यूल में चलते हैं। अभी May 26 में तो एसएससी का ये डेफिनेशन रेलिवेंट है। इसमें क्या बता रहा है, एसएससी कौन होता है, ठीक है। एसएससी मीन्स, अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से मैं भी बता रही हूँ। सीए मॉड्यूल May 26, सेक्शन 2 क्लॉज 7, उसके हिसाब से एसएससी का मतलब होता है अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप कुछ भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हो अंडर टैक्स के लॉ के हिसाब से, तो आप एसएससी हो, ठीक है। आप फाइन पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, रिटर्न के हिसाब से में टैक्स पेमेंट कर रहे हो, जो भी पेमेंट हो रहा है आपका, तो वो हो जाएगा एसएससी। पेनल्टी वेनल्टी सब कवर्ड है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम। अच्छा, इन एडिशन इट इंक्लूड, पहला तो आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, आप लाइबल हो पेमेंट करने के लिए, आप एसएससी हो। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब इसको बाइफिकेट करके एडिशनली और भी इंक्लूड करके बोल दे रहा है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट किया जा रहा है ऑफ हिज इनकम। यानी आप कमा रहे हो, टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, गवर्नमेंट को पे करोगे, आप लाइबल हो, आप एसएससी हो। द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल, कमा कोई और रहा है, पेमेंट की लाइबिलिटी आप पे अगर पड़ रही है, लॉ पढ़ने के हिसाब से आपको बहुत सारा मिलेगा इसमें, जहाँ क्लबिंग प्रोविजन और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजन आपको मिलेंगे जहाँ समझ में आएगा कमा कोई और रहा है और पेमेंट आप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप ही है एसएससी। सेकेंड पॉइंट, लॉस। एक मिनट, लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को तो पेमेंट कुछ करना नहीं है, फिर ये क्यों? लॉस तो हो रहा है, पर आप ये भी सोचो कि हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिट हो, फिर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका लॉस हुआ था? तो लॉस भी आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि लॉस हुआ था, तभी आपको कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन मिलता है। अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा हुआ है द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, यानी आपने अगर लॉस किया है या कोई और पर्सन ने लॉस किया है, ठीक है, तब पर भी आप ही एसएससी हो अगर आपका लिंकेज है। यानी एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग, यानी आप प्रोसीडिंग आपके थ्रू हो रही है, टैक्स का असेसमेंट आपके थ्रू हो रहा है, ठीक है। यानी इनकम आपका, आप एसएससी, किसी और का आप एसएससी अगर आप पे लाइबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। लॉस आपका, आप एसएससी, लॉस किसी और का और आप एसएससी, अगर इनकम टैक्स के अंदर आता है आप पे वो एप्लीकेबल, तो कब होता है एप्लीकेबल वो आप आगे पढ़ोगे तब को पता चलेगा कि अच्छा ये केसेस है तो क्लबिंग आ जाती है, तो उसका लॉस मैं क्लेम कर सकती हूँ। ऐसा ऐसा केसेस कब कब आता है, वो अच्छी बात है, आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट डे आपका कम टैक्स बनेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिफंड, अगर इनकम टैक्स में आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है और आपका रिफंड बनता है, आप एसएससी हो, यानी देना नहीं, रिफंड में भी है। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, यानी आप पे रिफंड या किसी और के और के रिफंड हो रहा है पर आपको मिलेगा, अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियो आ रहा है ना, तो आप एसएससी हो। सो यही लिखा है एवरी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, पता लगा रहे टैक्स, हीज इनकम, मतलब हीज मतलब वो इसको बोल रहा है, कोई भी इंसान जो कमा रहा है उसको बोल रहा है। फिर किसी और का इनकम, तो भी आप एसएससी हो। लॉस किसी आपका या किसी और का, बाय हिम और सच अदर पर्सन। रिफंड
ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन। ठीक है, इनकम हो गया दोनों का, लॉस हो गया, रिफंड हो गया। क्लियर? एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर, अच्छा डीम्ड एसएससी, किसी किसी केस में इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे कि ये चीज़ को डीम मान लेते हैं, भाई आप ही एसएससी हो इस केस में। अगर ऐसा होता है तो भी एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मतलब समझ में आता है कि कुछ करना था आपने नहीं किया, राइट? इनकम टैक्स में एक्ट में लिखा था कि आपको ये करना था, आपने नहीं किया। आपको ये टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया। आप पे लाइबिलिटी थी पर आपने नहीं पे किया, तो आप डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ जाओगे, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। और अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है डिफ़ॉल्ट का आएगा, तो आपको बोला जाएगा एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डीम्ड मतलब हो गया कि आप ही एसएससी हो। ठीक है, अभी तक अपने डिफ़ॉल्ट का कहानी नहीं आया इसमें। डीम्ड मतलब आप मान लिया जाएगा, आप गवर्नमेंट आपके पास आएगा कि आप टैक्स दो। एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, डीम्ड कि आप ही डिफ़ॉल्ट किए, भले किसी ने डीम्ड कर दिया गया है कि आपने ही किया है, मान लिया जाएगा। डीम्ड मतलब होता है मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड टू बी एसएससी अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट के हिसाब से आप डीम्ड एसएससी हो, या हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो, इस प्रोविजन के हिसाब से आपको डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने ही गलती की है। ठीक है, एवरी पर्सन, अच्छा एक और, एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। इसका क्या मतलब है? अब ज़रूरी नहीं कि जो भी कमा रहा है सबके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है, ये भी है। तो क्या हर पर्सन जो है वो एसएससी है? नहीं, हर पर्सन के ऊपर लायबिलिटी नहीं है इनकम टैक्स पे करने की, तो ऑफकोर्स एवरी पर्सन इज़ नॉट एन एसएससी। बट अगर आप पे टैक्स लायबिलिटी बनती है, चाहे डीम्ड बन लो या एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बना लो, कैसे भी बनती है आप पे, तो आप एसएससी हो। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन। हर एसएससी एट द एंड वो पर्सन ही है, बट एवरी पर्सन इज नीड नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि सारे पर्सन को ही हम एसएससी बोलेंगे। आई होप इस पॉइंट से आपका ये क्लियर हुआ हो एसएससी का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन और क्लॉज भी क्या है। चलिए इसे हाथों हाथ ये भी देख लेते हैं कि नए वाले एक्ट में कुछ एक्स्ट्रा है क्या, वो भी जान लेते हैं कि क्या नए वाले एक्ट में हमें सिर्फ वही चीज़ है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये मई 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बट जो लोग जानना चाहते हैं कि नए एक्ट में क्या है, उनके लिए कि सेक्शन 2 में ही आप देखोगे, क्लॉज 11 जाओगे तो आपको पता चलेगा एसएससी का क्या मीनिंग बताया गया। यहाँ पर भी वही है, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। टैक्स पे कर दो, कुछ भी पेमेंट कर रहे हो ना, पेनल्टी पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी पेमेंट कर रहे हो ना, आप एसएससी हो। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़, अच्छा एंड इंक्लूड मतलब और भी पॉइंट ऐड कर रहा है, और क्या क्या ऐड कर रहा है देखते हैं कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बिन टेकन। प्रोसीडिंग दिया गया है इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है, प्रोसीडिंग किया जा रहा है फॉर एनी असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और द लॉस सस्टेन बाय हिम और रिफंड। अच्छा, या तो आपका इनकम, वही वाला बात, आपका इनकम हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, या आपका रिफंड हो रहा है, इन तीनों का असेसमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं लोग, तो आप एसएससी हो। ठीक है, क्योंकि आपका इनकम बता रहे हो, आप लॉस बता रहे हो, रिफंड बता, आप एसएससी हो। फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, अच्छा कोई और इंसान है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ एसेसेबल, यानी किसी और का है कहानी बट आप एसेसेबल हो, आप पे आएगा कि आप बताओ कि आपको पेमेंट करना है इनकम का, आपको लॉस उसका बताना है, या आपको मिलेगा रिफंड, अगर ऐसा कोई केस है तो भी आप एसएससी हो। और उसके बाद है एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी। डीम्ड मतलब भाई गवर्नमेंट बोल दिया कि तुम ही एसएससी हो। बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि गवर्नमेंट इसको डीम्ड बोल देता है, तुम डीम्ड कंपनी है, तुम ही कंपनी माना जाओगे, भले तुम कंपनी नहीं हो तुमको हम कंपनी मानते हैं, या भले तुम ये नहीं हो तुमको हम ये मानते हैं। तो वैसे ही एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी, यानी गवर्नमेंट बोलता है तुम ही एसएससी माने जाओगे इस केस में। तो एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, वही एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, कुछ आप पे लायबिलिटी थी, आपने की नहीं, आपका पेमेंट बनता था, आपने किया नहीं, तो मतलब ये नहीं आप एसएससी नहीं हो, आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माने जाओगे। अकॉर्डिंगली जो भी एक्ट का प्रोविजन होगा डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड वो आप पे एप्लीकेबल होगा। सो होप ये इनकम का डेफिनेशन दोनों में काफ़ी सिमिलर है, सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ, बट सेक्शन नंबर मतलब सेक्शन तो सेम है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर थोड़ा इधर उधर है, चेंजेस हो गए हैं नए एक्ट के हिसाब से।